नमस्ते, वंदे मातरम। मित्रों, समय समय पर हम अपने दिव्यांगजन के लिए और सबके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा विषय है योग पर है। योग दिव्यांग होने से कैसे बचाता है और अगर दिव्यांग हो गए हैं तो वो कैसे फिर से ठीक हो सकते हैं। काफ़ी हद तक इन विषयों को अपने अनुभव के साथ आपसे मैं शेयर करूंगा। हमारा ये जो हाथ है जब कटा था तो ये गांठ से मुड़ता नहीं था। हमने कोई दवा नहीं लिया, कोई मालिश नहीं कराई, कोई क्रीम नहीं लगाई। हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज किया और आज आप देख रहे हैं, ये देखिए मेरी पूरी गांठ मुड़ती है और सारा का सारा ये फंक्शन भी करते हैं हम इसी से। ठीक यही पोजीशन इस हाथ की थी, ये कलाई भी नहीं मुड़ती थी। लेकिन आज के दिनों में आप देख रहे हैं, बीच में मैं जब अपनी कोर्ट में था एक दिन तो स्थिति हमारी ऐसी बनी कि दिल घबराने लगा, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो होता चला गया। पता नहीं कैसे मैं गाड़ी चलाते हुए जब डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने कहा आप कैसे चले आए। बड़ा आश्चर्य किया उन्होंने, लिटाया, नापा, इंजेक्शन लगाया। एक हमारे परिचित अधिकारी थे, मैंने उनके बताए अनुसार शुरू किया। इस तरह से करके मैंने शुरू किया और आप यकीन नहीं करेंगे, आज की डेट में करीब 4-5 साल तो हो ही रहे हैं, मैंने कोई भी ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खाई। आज तक मैं डायबिटिक नहीं हूं। हाँ, थोड़ा सा अपने खान पान में, अपने व्यवहार में, दिनचर्या में एक संयम बरतता हूं। एक दिन दोपहर में बैठ के भोजन कर रहा था, उस बीच थाली मैंने ऐसे उठाया था जब, तो इस हाथ में लगा कि मुझे पैरालिसिस का फर्स्ट अटैक हो गया है। मैंने भोजन वहीं छोड़ दिया, तुरंत ही गया मैं इंजेक्शन लेने के लिए। और ये आपको मैं बात तब की बता रहा हूं, आज के 4 साल पहले की, जब मैं योगा नहीं कर रहा था। और उसके बाद हमने योगा शुरू किया, जो मैंने भी बताया आपको। मैंने देखा इस हाथ में भी जो लकवा की बात थी वो पूरी तरह नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन है, सेंसिटिविटी भी पूरी है। इसी तरह से मानसिक रोग की बात करूं मैं, जो मेंटल इलनेस होती है, इंसोम्निया है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, उसके लिए भी ये सब भाई साहब रामबाण है। और दिव्यांगजन के लिए तो खास तौर से। अपने एक दिव्यांगजन साथी हैं श्रीमान तेजस्वी जी, उन्होंने तो अपनी दिव्यांग होने के बावजूद भी पूरी तरह क्योर कर लिया पोलियो को, और बहुत सारे खिताब उनको मिले। यूट्यूब पे उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो गर्भवती हैं, योगाचार्य की देखरेख में अगर योग करें, प्राणायाम करें, तो आप देखेंगे जो बच्चे मानसिक मंदित होते हैं उसके ग्राफ में काफी गिरावट आ जाएगी और बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे। याददाश्त जिनकी कमजोर होती है, याद कम कर पाते हैं, वह भी अगर योग करे तो आप देखेंगे मनोविकास उनका बहुत बढ़िया होगा और याददाश्त के साथ साथ काफी कुछ वो कर सकते हैं। भस्त्रिका है, प्राणायाम है, भ्रामरी है, अनुलोम विलोम है, त्रियकासन है, ये सारे आसन जितने भी हैं बहुत फायदा करते हैं। एक योगाचार्य जी थे, उनके पास में गया था, मुझे सर्वाइकल ये बहुत दर्द होता था मुझे, तो मैं यूं ऐसे करने लगा, फिर यूं ऐसे करने लगा, फिर यूं यूं ऐसे करके, फिर यूं, फिर यूं, और फिर इस तरह से, और इसे फिर उल्टा करके। मैं सर्वाइकल से मुक्त हूं।
मुझे सर्वाइकल का रोग नहीं है। जो शीर्षासन होता है उसे भी करता हूं मैं, और शीर्षासन के बाद कंधे के बल पर मैं सीधे लेट जाता हूं, बिल्कुल खड़ा कर लेता हूं बॉडी को, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मुझे जो पेन होता था वो सारा दूर हो चुका है। तो आप सब भी अगर अपने जीवन में योग को अपना लें तो मेरी तरह से आप भी दवा से मुक्त हो सकते हैं। इमरजेंसी की बात अलग है। तो आइए हम आप योग करें, योग से निरोग रहें। हमारी भारतीय संस्कृति पहले से ही धनी रही है, तो इस धन को आने वाली पीढ़ी को भी सौंपें। योग दिवस सिर्फ दिवस न बन के रह जाए, हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।